मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हो। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष प्रभु हमारे जीवन में दें और जितने आराधकों को इस लाइव सेशन के लिए आपने चुना है, बारी बारी से सभी को अपनी आशीषों के लिए यहाँ भेजें, जिससे कि वो अपने आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। आने वाला समय आशीषित हो प्रभु, और जितने भी लोग यहाँ आते हैं आशीष के साथ यहाँ से जाने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसके पहले 12 पद। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्सेस 1 to 12, जहां परमेश्वर ने लिखा है। और इस लिखे हुए को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े बेटे साइमन स्टैनली साहब को कि वो परमेश्वर के वचन में आपको आलोकित करें। साइमन स्टैनली। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लें इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसके पहले पद से 12वां पद, जहां लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घरानों के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मांगकर ऐसी जगह निकल गया जिनसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। माया जी को मैं देख पा रहा हूं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसके पहले 12 पद। पहला ही पद आपकी और मेरी सबसे बड़ी आशीष है। विश्वास की प्रतिज्ञा, यानी द डेफिनेशन ऑफ फेथ, यह है आशीष।
द डेफिनेशन ऑफ फेथ या विश्वास की आशीष क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आज जिंदगी में जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपको चाहिए, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरी आशीष को मुझे दे। जब आपकी आशा परमेश्वर से होगी तब आपकी आशीष भी परमेश्वर से बढ़ेगी। अब आपका हाथ परमेश्वर से जुड़ेगा तब आपकी आशीष भी परमेश्वर से होगी। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन जिस को मैं पहचानता हूं उसी को मैं रिकग्नाइज कर रहा हूं। कई नए लोग भी जुड़ रहे हैं, लेकिन कमेंट्स ना आने की वजह से मैं ये देख नहीं पा रहा कि कौन जुड़ रहा है। लेकिन आप परमेश्वर की आशीष के लिए कमेंट करते रहिए, जिससे कि जब बाद में लोग सुने गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या लिखता है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी, जो आशीष आपने अभी तक देखी भी नहीं, प्रभु उसकी आशीष भी आपको देने के लिए खड़ा है। अनदेखी वस्तुएं, जो वस्तुएं आपके चित्त पर नहीं चढ़ी, जो आशीषें आप अभी तक विजुलाइज भी नहीं करते, जिनके बारे में आपको मालूम भी नहीं कि वो क्या है, क्यों है, कैसे हैं, परमेश्वर उसे भी आपको देना चाहता है। एंड दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन टर्म्स ऑफ योर फेथ। आपके विश्वास की आशीष। लिखा है क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। आज परमेश्वर दिखाएगा प्राचीन काल से जिन्होंने परमेश्वर के विश्वास को फॉलो किया, जो परमेश्वर के साथ जुड़े, उसकी गवाही क्या थी, और वो गवाही आज भी हमारी आशीष है। लिखा है पहली आशीष, विश्वास से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई। उत्पत्ति पहला अध्याय। परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा हो गया। परमेश्वर ने विश्वास किया कि वो एक पृथ्वी को बना रहा है, और अपने वचन के द्वारा सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। रेणुका दीदी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्योंकि मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर की आशीष जो कि त्यों हमारे साथ है। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो देखने में आता है ये देखी हुई वस्तुओं से बना है। आज जो भी कुछ हमें दिखता है, जरूरी नहीं कि वो देखी हुई वस्तुओं से बना है। उसके पीछे परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की आशीष कितनी बड़ी है, आप और मैं शायद आज भी समझ नहीं पाते। परमेश्वर ने अपने वचन को, जो प्रभावशाली वचन था, जिसके द्वारा आप और मैं आशीष पा रहे हैं, आज भी उसी के द्वारा पृथ्वी की रचना की। ये मेरी और आपकी आशीष है। ये मेरा और आपका विश्वास है कि मुझे और आपको अपने विश्वास से अपनी आशीषों को लेना सीखना है। फिर से दोहरा रहा हूं कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तु का प्रमाण। बहुत से लोग आज बहुत सारी चीजों को नहीं समझ रहे। उनको लगता है कि क्या मिलेगी आशीष परमेश्वर के पास, लेकिन गॉड गिव यू द ब्लेसिंग दैट इज ऑलमोस्ट यूनिक। एक अद्वितीय आशीष परमेश्वर आपको देता है, एक अद्वितीय ब्लेसिंग आपको परमेश्वर के द्वारा मिलती है। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। लिखा है 4th आयत में, विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास था उसका। और अगर आप बाइबल में पढ़े उत्पत्ति की पुस्तक में, तो आप देखेंगे कि हाबिल ने जो सर्वश्रेष्ठ था, जो सबसे अच्छा था, वो परमेश्वर को दिया बलिदान स्वरूप। अपने अंदर झांक कर देखिए, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, क्या हम परमेश्वर को सर्वाधिक अच्छी आशीष देते हैं, या चंदे में हम एक फटा हुआ नोट डालकर
ये दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रभु मैंने तुझे बहुत कुछ दे दिया। परमेश्वर आपके मन को जांचता है, ध्यान रखिएगा। परमेश्वर आपके मन को जांचता है। जैसी कटी फटी चीजें आप परमेश्वर को देंगे, वैसी ही आशीष आएगी आपकी कटी फटी। गॉड सीज योर हार्ट एंड बाइबल सेज टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। अगर आपको परमेश्वर की भलाई चाहिए, प्राथमिकता से परमेश्वर के पास जाइए, प्राथमिकता से अपनी आशीष लीजिए, बढ़िए परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। लिखा है वो ये नहीं कि कुछ देखने में आता है, वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के चढ़ाया। कैन ने जो चढ़ाया वो उत्तम नहीं था, सर्वोत्तम तो बिल्कुल नहीं था। बाइबल पढ़िए, लिखा है उसका जो धुआं था वो सीधा गया। इसका मतलब परमेश्वर ने भेंट को ग्रहण किया हाबिल की, और कैन की जो भेंट थी उसका धुआं जो था वो इधर उधर फैल गया। परमेश्वर के साथ आप जुड़े हैं तो आपका मार्ग क्या है? सीधा। शैतान के साथ जुड़े हुए तो आपका मार्ग ऐसा है, टेढ़ा तिरछा। अब चॉइस इज योर्स, चुनाव आपका है। सीधे मार्ग पर जाएंगे या तिरछे मार्ग पर जाकर नष्ट हो जाएंगे। इट इज योर ब्लेसिंग टू चूज गॉड एज योर ओन पर्सनल सेवियर। चुनिए आज परमेश्वर को अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में आपको क्या दे रहा है और किस आशीष के साथ आपको आगे बढ़ना है। लिखा है और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई। परमेश्वर ने एक्नॉलेज किया कि तेरा भाई तुझसे ज्यादा धर्मी है। ये वो समय था जब परमेश्वर बात करता था लोगों से। बात तो वो आज भी करता है, लेकिन प्रश्न ये है कि मैं और आप सुनते कहां हैं, समझते कहां हैं। जब हम सुनते और समझते ही नहीं है तो उस आशीष को समझेंगे कैसे और चलेंगे कैसे। आज देखिए परमेश्वर आपके जीवन में आपको क्या देना चाहता है और किस आशीष के साथ आपको बढ़ना चाहिए। कौन सी है वो आशीष जिसके द्वारा आपको बढ़ना है? लिखा है उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। कैन ने अपने भाई का वध किया, मार दिया उसको, लेकिन आज तक भी हाबिल का स्मरण पृथ्वी पर से नहीं मिटा। जिसको परमेश्वर चुन ले, जिसका हाथ परमेश्वर के हाथ में चला जाए, वो संसार में न रहते हुए भी अपनी आशीषों को बनाए रखेगा। मैंने पीटरसन पतरस के बारे में यही कहा था। एक अनपढ़ मछुआरा परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने उसकी आशीष को दी। परमेश्वर ने कहा हे पित्रोस यानी चट्टान, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। 3 बार पूछा कि मेरी भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों का शब्द सुन। पतरस उदास हो गया कि बार बार ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि वही पतरस 3 बार उसका इनकार करेगा। गॉड नोज एवरीथिंग अबाउट यू। परमेश्वर आपके विषय में हर चीज जानता है। कहां, कैसे और किस आधार पर आप परमेश्वर से जुड़ते हो, क्या है आपकी आशीष, कैसा है आपका मन परमेश्वर से जुड़ने के लिए। देखिए आपकी आशीष परमेश्वर से कैसे आती है। लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसके द्वारा मरने पर भी वो अब तक बात करता है। आज तक हम हाबिल के बलिदान के विषय में बात करते हैं। आज तक पीटर नहीं रहा, उसका बलिदान हो गया, उसे उल्टा क्रूस पर चढ़ा के मार डाला गया, लेकिन परमेश्वर उसके नाम को विलुप्त नहीं होने दिया। आज सेंट पीटर्स कैथीड्रल रोम में, वेटिकन सिटी में पतरस की कुर्सी पर बैठता है पोप, और पोप की आशीष पतरस की कुर्सी से है। सोचिए, एक अनपढ़ मछुआरा जिसको समझ नहीं थी, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को उसे दिया। परमेश्वर ने क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, उसकी आशीष दी गई।
देखिए परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है, किस आशीष के साथ आपको बढ़ाना चाहता है, और आप और मैं किस आशीष के साथ बढ़ रहे हैं। रोज प्रार्थना कीजिए अपने आत्मिक दर्शन की स्पष्टता के लिए, कहां खड़े हैं और कैसे खड़ा होना चाहिए परमेश्वर के पास, किस आशीष के साथ बढ़ना चाहिए और हम किधर की ओर चले गए, ये आपको पता होना चाहिए। प्रे टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। और लिखा है विश्वास से हनोक उठा लिया गया, पहला व्यक्ति जिसने बाइबल में मृत्यु का स्वाद नहीं चखा। परमेश्वर को भाया कि वो उसको उठाकर उसकी आशीष स्वर्गिक स्थानों पर ठहरा दे। शुद्ध मन वाला व्यक्ति था, खरी चाल वाला व्यक्ति था, बुराई से अलग रहने वाला व्यक्ति था, मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर ने हनोक को जीवित उठा लिया। यह आशीष विश्वास से हनोक को उठा लिया गया कि वो मृत्यु को न देखे। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। जब परमेश्वर आपके साथ है तो ना मृत्यु की जय आपके जीवन में हो सकती है और ना मृत्यु आपको डंक मार सकती है। यह विश्वास था जिसकी वजह से हनोक को उठा लिया गया। आगे सुनिए, उसका पता नहीं मिला, उसका पता नहीं मिला, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। आज आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना आना चाहिए, लेकिन बाइबल के अनुसार परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बाइबल के अनुसार आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर से आएगी, लेकिन विश्वास से जाइएगा। आप परमेश्वर को प्रसन्न करने की शक्ति रखते हैं। अगर आपका मन परमेश्वर से मिला हुआ है, आप परमेश्वर की आशीषों को जानते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद किया जाता है, तो आपकी आशीष आएगी। धन्यवादी मन के साथ खड़े होइए आज अपने विश्वास को परखने के लिए, जिससे आप अपनी आशीष को परमेश्वर से देख सको। लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले यह गवाही दी थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। परमेश्वर को प्रसन्न किया है। मैं फिर आपसे कह दूं, आप गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, मैं तस्वीरों को देख के ये बात कह पा रहा हूं, कौन जुड़ रहा कौन नहीं, जिनको मैं पहचानता हूं, क्योंकि आपके कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे मुझे। लेकिन फिर भी परमेश्वर की महिमा के लिए, आशीष लेने के लिए कमेंट करते रहिए, जिससे जब लोग सुने देखें आशीष पाए। लिखा है उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसने यानी हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। लिखा है यह है आशीष, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास रखना चाहिए। वो है पहली बात, परमेश्वर के पास आने वाले लोगों को क्या विश्वास रखना चाहिए? द गॉड एग्जिस्ट्स, वो है। आज अमेरिकन कंट्रीज में, आज अमेरिकन स्टेट्स में, यूरोपियन कंट्रीज में कई बच्चे ये सवाल उठा रहे हैं, इज देयर एनी गॉड? लेकिन अगर आप ये सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब आप बाइबल को झुठला रहे हैं। आप ये सवाल उठा रहे हैं तो आप क्रूसारोहण की आशीष को झूठा साबित कर रहे हैं। अगर आप ये सवाल उठा रहे हैं तो आपके जीवन में अनंत जीवन की आशीष कभी आएगी ही नहीं। देयर विल बी नो इटर्नल लाइफ फॉर यू। अगर आप ये सवाल उठाते हैं कि परमेश्वर है या नहीं है, लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। वो है नंबर 1, गॉड स्टिल एग्जिस्ट्स। दूसरी बात, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अंडरलाइन द वर्ड खोजने वाला। आप जब परमेश्वर को खोजते हैं अपने जीवन में, तब परमेश्वर आपकी आशीष को देता है विश्वास से। आप जब खोजते हैं परमेश्वर को अपने जीवन में, तब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आती है। जानिए अपनी आशीष को परमेश्वर के साथ,
जोड़िए अपनी आशीष को परमेश्वर के साथ, चुनिए परमेश्वर को अपनी आशीषों के लिए। लिखा है परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्या हम खोज रहे हैं परमेश्वर को? क्या हमारी खोज का अंत हो गया, हम थक गए? क्या धीरज से हम अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर के पास नहीं खड़े हैं? क्या हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है? क्या हमारा हाथ परमेश्वर के हाथ से छूट गया है और हमने अपना हाथ शैतान के हाथ में दे दिया? ये सारे वो सवाल हैं जिसका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं अपने जीवन में। नो वन कैन गिव ऑन बिहाफ ऑफ यू कि आपने किया क्या है। आप ही बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में किया क्या है। कौन सी आशीष ली है आपने? किस आशीष के साथ आप बढ़ रहे हैं? किस आशीष के साथ आपको बढ़ना चाहिए? आज आपका दर्शन कैसा है? क्या दिखता है आपको परमेश्वर की आशीषों में, या शैतान की आशीषों से ही आप बहुत खुश हुए जा रहे हैं? टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। लिखा है विश्वास से नूह को उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं देती थी। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि साहब तू एक नाव बनाएगा, तो वो बनाने लगा। बाइबल कहती है उस समय क्या था, सारे उत्सव होते थे, लोग नाचते गाते थे, पाप में पड़े हुए थे, पाप बहुत बढ़ गया था, लेकिन नूह को किश्ती बनाते देखकर लोग उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। देयर वॉज नो साइन ऑफ स्टॉर्म इन दैट टाइम, जब वो किश्ती बना रहा था। विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाई थी। आज परमेश्वर आपको चिता रहा है अपनी आशीषों के विषय में, लेकिन क्या आप चेतते हैं? क्या आप परमेश्वर की आशीषें देखते हैं? क्या आप चुनते हैं परमेश्वर को? इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, जांचिए अपने आप को परमेश्वर के साथ। लिखा चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। यह इंडिविजुअल ब्लेसिंग नहीं है। मैं आपको हर सेशन में यही चीज सिखाने की कोशिश करता हूं कि मसीह जो आशीषें हैं वो घराने समेत हैं। इट इज नॉट एन इंडिविजुअल ब्लेसिंग कि साहब इसको मिली, घराना छूट गया। परमेश्वर आपके घराने की आशीष देता है। लिखा है अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। उसने इंडिविजुअली अपने लिए नहीं बनाया, घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। लोगों ने मजाक उड़ाया था उसका। लोगों ने कहा कहां तू परमेश्वर की सुनता है? कौन सा तूफान आ रहा है? क्या आशीष है? क्यों बना रहा है? उसने बनाया क्योंकि उसकी आशीष परमेश्वर के साथ थी। परमेश्वर ने उसको बता दिया था कि अपने घराने को इसमें सेव कर लेना, क्योंकि तू धर्मी है, और हर एक संसार के हर एक जीव के एक एक जोड़े को सेव कर लेना। उसने कोताही नहीं की। मैं और आप तो परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद भी कहते हैं अरे परमेश्वर कहां दिख रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं ना, ठीक है यार, कर लेंगे, हो जाएगा। अंग्रेजी में से कहते हैं गो गेटर एटीट्यूड। कर लेंगे, हो जाएगा, देखेंगे, हो जाएगा। जब आप काम ना करने की शपथ लेते हैं तब आपकी आशीष नहीं आती। विश्वास से जाइए परमेश्वर के पास, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए, परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरी आशीष को दे, मेरे विश्वास को बढ़ा, मुझे अपने साथ चला, मैं देख सकूं तेरी आशीष को, मैं बढ़ सकूं तेरे साथ। लिखा उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से उत्पन्न होता है। नूह उस धर्म का वारिस हुआ जो उसके विश्वास से उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह ने क्या कहा? हर एक को तेरे विश्वास ने तेरी आशीष तुझे दी है। योर फेथ रिस्टोर्ड योर ब्लेसिंग्स, तेरी आशीष। आज विश्वास आपके जीवन की वो कड़ी है जिसके द्वारा आपको और मुझे परमेश्वर से जुड़ना सीखना है। यह है वो आशीष जिसके द्वारा परमेश्वर आपको चुनता भी है, परमेश्वर बुलाता भी है, और आशीष के साथ परमेश्वर आपको बढ़ने के लिए कहता भी है। लिखा है विश्वास ही से जब अब्राहम बुलाया गया तो उसने आज्ञा मानकर ऐसी जगह गया। विश्वास से जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर को एक ऐसी जगह जाने की, अब्राहम को ऐसी जगह जाने की आज्ञा दी जो उसने कभी देखा नहीं था,
उसने इफ और बट नहीं किया। उसने आज्ञा को माना, विश्वास के साथ वो जहां गया उसे मालूम था परमेश्वर सही जगह भेज रहा है। मैं और आप तो आज भी क्या करते हैं, परमेश्वर कहते हैं प्रभु ऐसा क्यों, मैं तो नहीं जा रहा, क्यों जाऊं, मैं नहीं जा रहा, तरह तरह की बातें करते हैं हम, क्योंकि हम अपने आप को क्या समझते, इंटेलिजेंट। परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि वो संसार के बुद्धिमानों को लज्जित करें। ये है आशीष। मूर्ख लोग चुने परमेश्वर ने, क्योंकि घमंड करने का अवसर वो परमेश्वर को देते हैं। मैं और आप तो बुद्धिमान है ना, हम परमेश्वर को देते ही नहीं कुछ, ना घमंड करने का अवसर, ना आशीष। इसीलिए लिखा है विश्वास से ही अब्राहम को जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर वो ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, जिसे परमेश्वर उसके अधिकार में देने वाला था। तो क्या हुआ, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। आज परमेश्वर हमको कहीं भेजता है, हम कहते हैं ना जी हम तो नहीं जा रहे। When I was selected for my blessing in Agra, मेरी बुआ ने गुड़गांव से मुझे कहा पागल है, 11,000 रुपए के लिए तू अपने घर को छोड़ के जा रहा है, मत जा, सहारनपुर में ही कुछ कर ले। My father said, तुम्हें उसका 11,000 दिख रहा है, तुम्हें यह नहीं दिख रहा कि परमेश्वर ने उसे कितनी बड़ी आशीष दी है। तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी चीज दिख रही है, तुम ये नहीं देख पा रही कि परमेश्वर ने उसे एक परमानेंट जॉब दी है 33 साल के लिए। 1-2 साल के लिए नहीं, 33 साल के लिए परमेश्वर ने उसको आशीष दी है। जाने दो, जाएगा वो। हमारी जो बड़ी बुआ थी उसे हर व्यक्ति रिगार्ड करता था दादी की तरह, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से हर एक भाई बहन को, मतलब जो हमारे दादा के घर था उसमें हर बच्चे को उन्होंने बड़ी मेहनत से पाला था, माँ के समान प्यार देते थे। लेकिन मेरे फादर ने उस समय कहा नहीं, वो जाएगा, उसकी आशीष परमेश्वर ने दी है, वो उसे लेगा। और आशीष यही थी कि परमेश्वर ने, मुझे नहीं मालूम था कि मैं किधर जा रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने दिया। आज परमेश्वर ने अपने दर्शनों को स्पष्ट किया, आज परमेश्वर ने मेरी आशीष को स्पष्ट किया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा था जा, और मैं गया। आज आज्ञाकारी रहिए परमेश्वर के पास, आपकी आशीष परमेश्वर देगा। लिखा है मैं किधर जाता हूं तो भी निकल गया। विश्वास से ही उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर, इसाक और याकूब के समान जो उस प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबू में निवास किया। परमेश्वर किसी भी हालत में रखे, स्टे विद गॉड। शैतान आपको लालच देगा, यीशु मसीह को भी दिया था। क्या दिया था? संसार का विभव दिखाकर यीशु मसीह से क्या कहा गया था? तू एक बार झुककर मुझे प्रणाम कर दे तो मैं सब वस्तुएं तुझे दे दूंगा। क्या कहा था यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा केवल परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत न कर। कितने मसीह लोग इस आशीष को लेते हैं? कितने मसीह लोग इस आशीष के साथ बढ़ते हैं? कितने भी नहीं। हमें जहां जरा सा अपना फायदा दिखता है झुक जाते हैं। जहां हमें लगता है कि कुछ गलत या कोई चीज हमारे जीवन में आने वाली है, गलत तरीके से आ रही हो, हम तुरंत झुक जाते हैं। मसीहों की आशीष नहीं है। लिखा है विश्वास से उसने प्रतिज्ञा की हुई देश में, पराये देश में परदेसी के समान। आज जब मैं आगरा आया तो मैं एक परदेसी ही था, कोई संबंध नहीं थे किसी से। धीरे धीरे संबंध बने, उसमें से कुछ तो सिर्फ नॉर्मल बने, कुछ जीवन के संबंध बने जो आज तक कायम है। परदेसी के समान रहकर इसाक और याकूब के समान जो उसके साथ प्रतिज्ञा के वारिस थे। आज उन लोगों को चुनिए जो प्रतिज्ञा के वारिस है आपके साथ, चलिए उनके साथ। चाहे आपको तंबू में निवास करना पड़े, स्टे विद गॉड।
शैतान आपको बड़े बड़े महल चौबारे दिखाएगा, अरे जा तेरी आशीष में तुझे वहां से दूंगा। डोंट एवर थिंक अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि जब परमेश्वर विश्वास योग्यता की आशीष देता है ना, तो आशीष मिलती है। मेरे घराने का जो नींव का पत्थर है, जानते हैं वो किस आशीष पर रखा है? मेरे दादा की वो आशीष है कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत का मालिक बनाऊंगा। थोड़े में विश्वास योग्य रहा। हम तो थोड़े में बेईमानी कर देते हैं। कौन सी आशीष लाएंगे हम? किस आशीष के साथ जाएंगे हम? देखिए आपकी आशीष परमेश्वर से कितनी आती है और कैसी। जुड़िए अपनी आशीष के लिए परमेश्वर के साथ। स्टे विद गॉड फॉर एवर इन लाइफ। और लिखा तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आज अपनी आशीष को परमेश्वर के साथ देखिए, स्थिर करेगा आपकी आशीष, जाएगी नहीं कभी। मैं आपको रोज बताता हूं एक बात, जिस दरवाजे को परमेश्वर ने 31 साल पहले खोल दिया था, शैतान उसे बंद नहीं कर पाया। कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन शैतान उसे बंद नहीं कर पाया। क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो और आपका विश्वास अटूट हो, तो आपकी आशीष चल कर आती है। क्योंकि वो स्थिर नींव वाले नगर, परमेश्वर ने आपकी आशीषों को स्थिर कर दिया है। स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर था। आज अपने जीवन में उस आशीषों की बाट जोइए जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो परमेश्वर की ओर से आएंगी। लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की समर्थ पाई। दैट इज द ब्लेसिंग। सारा ने गर्भ धारण करने की आशीष परमेश्वर से पाई। मेरे घर में आशीष है। 11 साल के बाद जब हमने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने चलकर हमारी आशीष को दिया। कोई आईवीएफ नहीं, कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं, सीधे साधारण तरीके से हमने परमेश्वर की आशीष को पाया, और एक बच्चा परमेश्वर की ओर से हमें फिर से मिला 11 साल के बाद। आज लोग शादी करने के बाद भी लिखते हैं कि साहब 2-3 साल हो गए, कोशिश करते हुए नहीं हुआ। 11 साल के बाद भी हमने विश्वास से परमेश्वर की ओर देखा, और परमेश्वर ने हमारे बेटे को, छोटे बेटे को, जोशुआ भाई को दिया हमें। क्या आप छोटी आशीष समझते हैं परमेश्वर को? मैं आपको इसीलिए हर बात बड़े विश्वास से बताता हूं अपने घराने की, कि मैं बिना प्रैक्टिस के प्रीच नहीं करता। जो मेरे घराने की आशीष है, वही आशीष मैं आपको बांट रहा हूं। जो मेरे घराने को परमेश्वर ने दिया है, उसी आशीष को बांट रहा हूं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं आपका एक भी कमेंट नहीं देख पा रहा, लेकिन परमेश्वर के लिए करते रहिए, परमेश्वर की आत्मिक आशीषों के लिए करते रहिए, क्योंकि ये जो प्रसारण है ये यूट्यूब पे जाएगा। जो भी सुनेगा वो आशीषित होगा, जो भी देखेगा आपके कमेंट को वो भी अपने जीवन में आशीष पाएगा। इसलिए करते रहिए कमेंट। लिखा, विश्वास से सारा आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की समर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। आई हैव टेकन दिस ब्लेसिंग इन माई लाइफ। हमने परमेश्वर को सच्चा जाना था। हमने कहा था परमेश्वर, दुनिया छल सकती है, दुनिया हमें बेवकूफ बना सकती है, लेकिन आप नहीं बनाओगे। आशीष है, आज तक हम बेवकूफ नहीं बने। परमेश्वर ने हमारी आशीष को चल कर दिया। लिखा है, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था। अब्राहम बहुत बुजुर्ग था, जो मरा हुआ सा था। क्या हुआ? आकाश और तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। परमेश्वर आपके वंश को इतनी आशीष दे सकता है कि वो संसार में फैले हो। आज मैं अपनी आशीष को ले सकता हूं, अपने वृहद घराने की आशीष को ले सकता हूं। मेरे परिवार के लोग कई देशों में हैं,
और आप भी मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। अब तो देखिए आप कहां कहां हैं। कोई तो ऐसी ऐसी जगहों पर है जो सुदूर हिंदुस्तान के कोने में है। आज आप मेरा वंश हैं, जिसको परमेश्वर ने तारों और समुद्र के बालू के किनकों के समान बढ़ाया। रोज बढ़ा रहा है मेरा घराना, डेली। ये मेरी आशीष है जो परमेश्वर ने मुझे दी है। मैं तो आपके सामने कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, एक साधारण सा दुख सुख भोगी मनुष्य व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर ने आशीष को इतना बढ़ा दिया है। परमेश्वर के हाथ मेरे जीवन में इतने मजबूत हो गए हैं कि मेरी आशीष आज भी परमेश्वर से आती है। आपका बढ़ता हुआ, मेरा बढ़ता हुआ आपके द्वारा घराना इस आशीष को क्या दिखाता है कि तेरा घराना बालू के किनको समान होगा। आज आपको और मुझे इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमारा घराना बढ़ेगा, हमारी आशीष बढ़ेगी। मैं तो आपको कहता हूं, हम 4 लोग शुरू हुए थे और 2 मेरी बहन और उनके हस्बैंड, उनके पास कोई बच्चा नहीं है। 6 लोग शुरू हुए थे, आज 6000 से ज्यादा लोग हैं मेरे साथ। बालू के किनकों के समान मेरे घराने को परमेश्वर ने बढ़ाया। आशीष है मेरे पास आज, इसीलिए इस आशीष के साथ मैं बढ़ रहा हूं। रोज मेरे घराने में लोग जुड़ रहे हैं, रोज सुनने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दैट इज द ब्लेसिंग। विश्वास से जाइए परमेश्वर के पास अपनी आशीषों को लेने के लिए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीष को दे। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसके 12 पद में यही लिखा है, वो एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, मरा हुआ सा, उससे परमेश्वर ने आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत लोगों को पैदा किया। दैट इज द ब्लेसिंग। सीखिए आज अपनी आशीष को परमेश्वर से, बढ़िए आज परमेश्वर के साथ, जानिए परमेश्वर की आशीष को। परमेश्वर आपके घराने को बढ़ा रहा है। आपका केवल छोटा सा परिवार आपका घराना नहीं है। आज परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति आपका घराना है। आई कंसिडर एज माई ओन एक्सटेंडेड फैमिली। मेरे वृहद घराने की आशीष है आज। कोई भी हो, जब वो विश्वास से आया सुनने के लिए, तो मेरे घराने की आशीष है। कोई भी ABCDEX से Z तक कोई भी आया, कहीं से आया, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ माई फैमिली। मेरे घराने की आशीष है कि आप मुझसे जुड़कर मेरे घराने को बढ़ा रहे हैं। और मैं इस विश्वास को रखता हूं कि जब इस संसार से मैं अपनी आंखें मूंदूंगा तो मेरा वंश बालू के किनकों के समान होगा। कहां कहां से तब तक लोग जुड़े हुए होंगे, कहां कहां से लोग आशीष पाने के लिए आ चुके होंगे, कहां कहां से परमेश्वर बुलाकर लोगों को आशीष देने के लिए लाएगा। केवल एक ही चीज से शुरू हुआ था, मैं परमेश्वर पर विश्वास। शुरू हुआ था मैं हफ्ते में 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर पिछले साल दिन में 2 बार, और इस साल दिन में 3 बार। परमेश्वर आपकी आशीषें गहरी करता जाता है। नितिका जी जुड़ रही है मेरे साथ, जुड़ी हुई है, लेकिन मुझे कमेंट नहीं दिखाई दे रहे आज किसी के भी। लेकिन मैं खुश हूं कि परमेश्वर के लोग हैं, सुनने के लिए मेरे पास मेरा घराना है, आशीष पाने के लिए मेरा घराना है। आज बढ़िए परमेश्वर के साथ, क्योंकि आपकी आशीष परमेश्वर से आनी है। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे घरानों को मिले। जितने लोग यहाँ जुड़े हैं उनमें से एक भी अपना प्रतिफल न खोए, क्योंकि उन्होंने उम्मीद से आपकी तरफ देखा है। उसकी आशीष, उनकी आशीष जरूर दे। घराने समेत आशीष पाए, पीढ़ियों की आशीष के साथ बढ़ने वाले हों। आज की सुंदर रात्रि में हम सभी को संभाले, विश्वास के साथ हम बढ़े और आपको धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ चलने वाले हों।
सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले, आप सभी परमेश्वर के साथ लगातार बढ़े, और मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरा घराना दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करे। आप सभी मेरे घराने की आशीष है, आप सभी मेरा घराना है, आप सभी मेरा एक्सटेंडेड परिवार है, वृहद परिवार। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे, आप सभी को शुभ रात्रि, और आप सभी को जय मसीह।